Hello everybody, welcome back to my channel Ad Infinitum by Ilsa Khan. If you are new to this channel, hey, I'm Ilsa Fatima. I deliver lectures on law topics, so I would appreciate if you take a moment to subscribe my channel. In this video, I'll be dealing with misrepresentation and mistake under the Indian Contract Act. As in my previous video, I have already dealt with fraud, coercion and undue influence. So let's start. So what is misrepresentation? Misrepresentation is discussed under section 18 of the Indian Contract Act. मिसरिप्रेजेंटेशन है क्या? मिसरिप्रेजेंटेशन एक पॉजिटिव असर्शन है जो कि किसी रीजनेबल ग्राउंड पे बेस्ड नहीं है, इट इज़ मेड बाय वन पार्टी विच अफेक्ट्स द डिसीजन ऑफ द अदर पार्टी. ये एक अनट्रू स्टेटमेंट है जो कि अदर पार्टी के डिसीजन को अफेक्ट करता है कोरिस्पॉन्डिंग टू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर हम मिसरिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मिसरिप्रेजेंटेशन अगर पता चल गया तो इट कुड बी वॉइड. इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. मिसरिप्रेजेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट लॉ में बहुत होता है. जहाँ पे ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है तो मिसरिप्रेजेंटेशन का रिस्क भी ज़्यादा होता है. मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से जो अदर पार्टी का डिसीजन है वो चेंज हो जाता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो जाती है. ठीक है. अब मिसरिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो मिसरिप्रेजेंटेशन भी तीन तरह का है. मिसरिप्रेजेंटेशन हमारा फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे आपका इंटेंशन है कि यू आर डिसीविंग द अदर पार्टी. योर इंटेंशन इज टू डिसीव द अदर पार्टी बिकॉज आपको पता है कि वो अनट्रू स्टेटमेंट फॉल्स है, फिर भी आप कर रहे हो क्योंकि आपको अदर पार्टी को डिसीव करना है. फिर आपका हो गया इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन जहाँ पे आपको कुछ नहीं पता था, यू आर अनअवेयर अबाउट द फैक्ट, आपने गुड फेथ में वो किया था, आपको पता नहीं था. फिर थर्ड है आपका नेग्लिजेंट मिसरिप्रेजेंटेशन. नेग्लिजेंट मिसरिप्रेजेंटेशन वहाँ पे होता है जहाँ पे आपको केयरफुल रहना था, आपकी केयरलेसनेस की वजह से मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, आपके केयरलेसनेस की वजह से मिसरिप्रेजेंटेशन हैज़ बीन कॉज्ड, या अनरीजनेबल ग्राउंड की वजह से मिसरिप्रेजेंटेशन हैज़ बीन कॉज्ड. उसको हम लोग कहते हैं नेग्लिजेंट मिसरिप्रेजेंटेशन. अगर हम बात करें मिसरिप्रेजेंटेशन की डैमेजेस की बात करें, ये भी अवॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जिसका डिसीजन चेंज हुआ है. तो वो उसको वैलिड भी ट्रीट कर सकता है और उसको वॉइड भी कर सकता है. ही में रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट. रिसाइंड मतलब कि ही में कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट को वो अनमेक कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, या ही में इंसिस्ट अपॉन द परफॉर्मेंस. जो उनका पुराना पहला परफॉर्मेंस था जिस हिसाब से वो फिर से करवा सकता है. मतलब एग्रीव्ड पार्टी जो है वो ही कैन क्लेम कि जैसा हमारा पहला होना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट उस हिसाब से होना चाहिए. जो मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से इफेक्ट हुआ है उसको हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे. एक केस है BSKY वर्सेस EDS फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन का. यहाँ पे EDS ने फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन दिया था कि दैट ही वुड डिलीवर प्रोडक्ट कि इस डेट पे प्रोडक्ट करेगा इन स्पेसिफिक मैनर. उनका इंटेंशन था उनको डिसीव करने का, तो इट वाज हेल्ड दैट इज फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन. और फिर अगर हम बात करें मिसरिप्रेजेंटेशन की तो सबसे पहले इसका ये है आपके पास डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, आप रिसाइन कर सकते हो, मतलब कि आप रिसिजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि यू कैन अनमेक द कॉन्ट्रैक्ट. फिर अगर हम लोग केसेस की बात करें तो आई बी डीलिंग विद जस्ट वन और टू केसेस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन. एक केस दैट इज BSKY वर्सेस EDS. फिर एक केस है इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन का इज मैकेंजी वर्सेस रॉयल बैंक ऑफ कनाडा. फिर एक केस है हमारा नेग्लिजेंट मिसरिप्रेजेंटेशन का, जैसे कि डेयरी वर्सेस पर्क में इट वाज हेल्ड कि वैसे सिचुएशन पे जहाँ पे इट इज़ रिक्वायर्ड कि आप कुछ थोड़ा केयर दिखाओ और यू हैवंट टेकन दैट केयर, आपने वो केयर नहीं दिखाया, तब इट अमाउंट्स टू नेग्लिजेंट मिसरिप्रेजेंटेशन. देन आई विल बी मूविंग टूवर्ड्स मिस्टेक की हम लोग बात करें तो मिस्टेक इज डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. मिस्टेक क्या है? मिस्टेक इज एन एरोनियस बिलीफ, ठीक है, विच इज़ इनोसेंट इन नेचर. एक एरोनियस बिलीफ है विच इज़ इनोसेंट इन नेचर. मिस्टेक में कंसेंसस एड इडम इज एब्सेंट, देयर इज नो कंसेंट एट ऑल. सो मिस्टेक में कोई कंसेंट नहीं होता, दोनों पार्टी का मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं होता है. मिस्टेक मीटिंग ऑफ माइंड इज एब्सेंट.
मिस्टेक दो तरह का हो सकता है, एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट और एक मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या हो गया? मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अगर आप मिस्टेक कर रहे हो जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के फैक्ट के पार्ट पे, आपका फैक्ट्स क्लियर नहीं है, वो दो तरह का हो सकता है, एक बाईलैटरल और एक यूनिलैटरल। बाईलैटरल क्या हो गया? जब दोनों पार्टी के थ्रू मिस्टेक हो रहा है, दोनों पार्टी दे बोथ आर मिसअंडरस्टैंडिंग द फैक्ट, दे बोथ हैव मिसअंडरस्टूड द फैक्ट, तो ये हो गया आपका बाईलैटरल मिस्टेक। यूनिलैटरल क्या हो गया? आपका जब एक पार्टी की तरफ से ही मिस्टेक है, एक पार्टी ने ही मिसअंडरस्टैंड किया है, अगर दोनों पार्टी ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया तो वहाँ पे बिल्कुल भी कंसेंट नहीं, कंसेंसस एडिडम इज एब्सेंट, मीटिंग ऑफ माइंड इज एब्सेंट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। और अगर हम बात करें मिस्टेक ऑफ लॉ की, तो ये कहा जाता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लॉ की जानकारी नहीं होती है, यू आर अनअवेयर अबाउट अ पर्टिकुलर लॉ, उसकी वजह से मिस्टेक होता है। तो इट इज़ सेड दैट ignorance of law is not an excuse. You cannot take a plea that you are unaware about a particular law. कोर्ट का ये presumption होता है कि आपको you are well aware with the law, you are well versed with the law. Law you cannot take a plea, you can never take a plea that you are unaware about a particular law. आपके जो नेशन के लॉ हैं, आपके जो इंडियन लॉज हैं, वो आपको पता होना ही चाहिए। केस है इसका मकबूल हुसैन केस। इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि लाइक व्हेन यू आर ट्रैवलिंग थ्रू फ्लाइट, तो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गोल्ड आप कैरी कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप कैरी नहीं कर सकते हो। तो मकबूल हुसैन सेड दैट कि ही वाज अनअवेयर अबाउट द फैक्ट कि कितना कैरी करना है और कितना नहीं करना है। तो ये बोला गया, इट वाज हेल्ड कि यू कैन नेवर टेक अ प्ली दैट यू आर अनअवेयर अबाउट अ पर्टिकुलर लॉ, इट्स योर ड्यूटी, ये आपके ऊपर ऑब्लिगेटरी है दैट यू शुड बी वेल वर्स्ड all the laws, all your local Indian laws. Then अगर हम लोग डेप्थ में पढ़े मिस्टेक का, तो मिस्टेक क्या है? मिस्टेक के में आपका मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं होता है। मिस्टेक का केस सबसे इम्पोर्टेंट केस है एक रैफल्स वर्सेस विचोलियस। इसमें क्या हुआ? बायर और सेलर दे एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। यहाँ पे इट वाज टू ट्रांसफर अ कार्गो ऑफ कॉटन। ठीक है, सेलर को लगा था कि दिसंबर में भेजा जाएगा और बायर के मन में था कि अक्टूबर में इट वुड बी डिलीवर्ड। उसकी दो शिप चलती थी, एक अक्टूबर और एक दिसंबर में। सेलर ने दिसंबर में सेंड किया, बायर ने रिजेक्ट कर दिया कि आई वोंट एक्सेप्ट इट। तो इट वाज हेल्ड कि यहाँ पे मिस्टेक था, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, मीटिंग ऑफ माइंड्स वाज एब्सेंट, तो इट वाज वॉइड। फिर अगर हम लोग बात करें रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 20 की, तो पहला कि बोथ द पार्टीज, बाईलैटरल मिस्टेक है तो बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अंडर अ मिस्टेक, वो लोग मिस्टेक में होने चाहिए, और मिस्टेक मैटर ऑफ फैक्ट से रिगार्डिंग होना चाहिए। 20 में ही मिस्टेक मैटर ऑफ फैक्ट की बात है। मिस्टेक क्या होना चाहिए? मैटर ऑफ फैक्ट से रिगार्डिंग होना चाहिए, और फैक्ट जो है वैसा होना चाहिए विच इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, जो एसेंशियल पार्ट है एग्रीमेंट का। फिर इसमें केस है, एक केस है आइकम अंगल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट का केस है। फिर है हमारा कभी भी अगर कोई भी दो पार्टी एरोनियस बिलीफ में है कि उसे इतना देना था, एक पार्टी को कुछ और लग रहा है, दोनों ने कुछ मिसअंडरस्टूड कर लिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, इट वुड बी वॉइड, क्योंकि मीटिंग ऑफ माइंड एब्सेंट था। मिस्टेक आपका अलग अलग तरीका होता है। एक आपका सब्जेक्ट मैटर, एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें भी मिस्टेक होता है। अगर पार्टी ने बिलीव किया है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के एग्जिस्टेंस के बारे में, जैसे एक केस है गैलोवे वर्सेस गैलोवे, मेन और वुमेन ने सेपरेशन डीड फाइल की थी, उनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि मैरिज था, बट रियलिटी में ऐसा कुछ फैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो ये मिस्टेक आपके सब्जेक्ट मैटर का है। फिर मिस्टेक रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, अगर आप क्वालिटी से क्वालिटीज़ के रिगार्डिंग आप मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आपको कोई भी सैम्पल है, कोई पार्सल आप ट्रांसफ़र कर रहे हो और उसके क्वालिटी के बारे में आपको पता नहीं है, आप यू आर मिस्टेकन। एक केस है स्मिथ वर्सेस ह्यूज। फिर मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में यू आर इन जो कि लीगली पॉसिबल ही नहीं है करने का, इट्स नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट। सपोज कि अगर ऐसा होता है कि ए ने अग्री किया कि वो लीज पे देगा अपना फिशरी बी को, और फिर ऐसा लगता है कि ए के पास खुद वो चीज़ नहीं है, वो किसी और का, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल लीगली टू गिव दैट पर्टिकुलर थिंग, तो ये लोग मिस्टेकन हैं।
मिस्टेक एज टू टाइटल भी होता है। कभी बहुत बार ऐसा होता है कि पार्टीज जो हैं वो म्यूचुअल मिस्टेक में होते हैं कि ये उनके टाइटल का है, ही इज़ द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, बट इन रियलिटी दे आर नॉट, तो इट वुड बी वॉइड। एक केस है कॉपर वर्सेस पिप्स का। ए ने अग्री किया था दैट वो लेगा लीज ऑफ फिशरी फ्रॉम बी, बट उनको पता नहीं था, ए को भी पता नहीं था कि ही वॉज द टेनेंट फॉर लाइफ, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। ये अग्रीमेंट जो था ग्राउंड ऑफ मिस्टेक पे हुआ था। फिर मिस्टेक एज टू प्रॉमिस, मिस्टेक एज टू प्रॉमिस भी हो सकता है। अगर प्रॉमिस जो है वो आपका रियल इंटेंशन नहीं है उसको परफॉर्म करने का, एंड यू आर मिस्टेकन अबाउट द फैक्ट, आपका जो फैक्ट है वो क्लियर नहीं है, देन ऑल्सो इट वुड बी वॉइड। मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टी, अगर पार्टीज़ के आइडेंटिटी को ही आपने मिसअंडरस्टैंड कर लिया, देन ऑल्सो इट वुड बी मिस्टेक। अगर मिस्टेक एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ अ मटीरियल फैक्ट, अगर किसी फैक्ट का एग्जिस्टेंस ही नहीं है और आपने बिलीव कर लिया है कि ऐसा है, कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके मन में हो गया, तो इट वुड बी वॉइड, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का कोई बेस ही नहीं है, देयर इज एन एरोनियस बिलीफ। आई होप यू आर क्लियर विद मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, or if you want me to make video on any specific topic, do comment. Thank you.